किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब सनातनी जो हैं वो सब एक हैं। हमारी विचारधाराएं चाहे पार्टी या इलेक्शन के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सबके जो धर्म के प्रति विचार हैं वो सबके एक हैं। हम लोग गीता को मानते हैं, हम लोग रामायण को बहुत विशेष मानते हैं। सनातनियों के लिए पावन ग्रंथ है गीता और रामायण। लेकिन उसी में एक शब्द कह दिया गया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। हम सभी जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक एक शब्द के अनेकानेक अर्थ होते हैं, और हम जब किसी शब्द को समझना चाहते हैं तो उस स्थान को समझना होगा, उस व्यक्ति को समझना होगा, उस विषय को समझना होगा कि किस परिवेश में एक चीज़ कही गई। अब यहाँ पर कहा जा रहा है दंड। अगर हम प्रताड़ना शब्द को समझेंगे, प्रताड़ित शब्द को समझेंगे, तो इसके भी कई अर्थ निकलते हैं। आप समझेंगे इसके कम से कम 2-3 अर्थ निकलते हैं। 2-3 अर्थ का मतलब है, इसको कई बार देखा जाता है कि जैसे कई कहते हैं को दंड के लिए कह दिया, प्रताड़ित कर दिया गया, मारना पीटना इत्यादि, ये भी एक इसका अर्थ निकाल लेंगे। दूसरा देखना, पहचानना, ताड़ना। तो ताड़ना का मतलब ये भी होता है मैंने तुझे उसी समय ताड़ लिया था, तू ऐसा है। ये हम सभी जानते हैं कि ये शब्द का अर्थ हम लोग ऐसे भी निकालते हैं। दूसरा शिक्षा देना, शिक्षा देना, ध्यान रखना, उसको संभाल के रखना। हमारे यहाँ कहते तारना, तारने का मतलब ये होता है कि तार दिया, तो उसका भी। लेकिन वहाँ हम सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, एक एक शब्द को। अब यहाँ पर जब ये चौपाई बोली गई तो लास्ट में एक शब्द आया अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या होता है? अगर पीटने का ताड़ना कह देंगे तो फिर तो वो शब्द जुड़ेगा ही नहीं, अधिकारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वो अर्थ नहीं निकल सकता। यहाँ पर एक दूसरे को संभालने का मतलब है, यहाँ एक दूसरे को शिक्षा देने का मतलब है, देखभाल करने का मतलब है। क्योंकि अधिकारी ये देखने का अधिकारी है, संभालने का अधिकारी है, ये ज्ञान का अधिकारी है, शिक्षा देने का अधिकारी है। आदि आदि बातों से मैं ये कहता हूँ रामचरितमानस हमें सिखाता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य समाज को तोड़ना नहीं है, उसका उद्देश्य समाज को जोड़ना है। अगर उसको जोड़ना है तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान श्री राम को क्या प्रिय है? भगवान श्री राम को प्रेम प्रिय है। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, परिजन कुलजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सो हई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। कितने भी कुल में, बड़े कुल में जन्म ले ले, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, तो वो ऐसे ही है जैसे बिना जल के बादल है। हमारे यहाँ कहते हैं ऊंचे कुल को जन्मिया और करनी न ऊंची होए, सुवर्ण कलश जो घट भर्यो, साधु निंदक सोए। कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लो, अगर अशोभनीय वर्ग करेंगे तो वो आप शोभा और सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही आप किसी भी कुल में जन्म ले लीजिए, अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो निश्चित आप सम्माननीय हैं और निश्चित आप आदरणीय है। रामायण हमें जोड़ना सिखाती है। रामायण विवाद का विषय नहीं है, रामायण शिक्षा का विषय है। रामायण एक हम सबको जोड़े रखने का, समाज को अच्छे राम के मैंने पहले ही शुरुआत ये की है, रामायण बहस का और विवाद का विषय ही नहीं, रामायण शिक्षा का विषय है। अगर रामायण शिक्षा का विषय है तो मैं बहस करने क्यों जाऊंगा? मैं तो संवाद करने जाऊंगा, मैं तो प्रेम से बात करूंगा। मैं रामायण के विषय में चैप्टर में समझाऊंगा। राम जी कह रहे हैं कि कितने भी कुल में जन्म श्रेष्ठ ले लो, लेकिन मेरा जन्म मुझसे प्रेम करने वाला कौन होना चाहिए? बोले जो भक्ति करेगा वो मुझे प्रिय है। तो ऐसे भगवान के उस पावन ग्रंथ को हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं ना। लेकिन जैसे अभी रामचरितमानस का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अखिलेश यादव शूद्र को लेके खड़े हो गए। उनका कहना है कि योगी बाबा जी हमको शूद्र मानते हैं, इसलिए मुझे यज्ञ में जाने से वहाँ रोका गया था। तब शूद्र, और चूँकि कई बैनर भी अब छपने लगे हैं, आगे लोग शूद्र लगा के अपना संबोधित कर रहे हैं। पहले तो मैं इस विषय पे 2 शब्द कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि अखिलेश जी मेरे प्रिय हैं। जब भी मुझे अखिलेश जी मिलेंगे, वो चाहे अपने आप को जो भी समझे, मैं उनको गले लगा लूँगा और प्यार करूँगा, क्योंकि वो मेरे सनातनी हैं, मेरे अपने हैं। तो अखिलेश जी को मैं अलग नहीं मानता। जितने भी नाम आप ले रहे हैं, कोई शूद्र समझे, कोई वैश्य समझे, कोई क्षत्रिय समझे, कोई अपने आप को ब्राह्मण समझे, हैं सब सनातनी, सब सनातनी है। और मुझे अधिकार है कि मैं अपने सनातनियों के लिए बात करूं और सनातनियों को गले लगाऊं। पहली बात तो मैं उनको गले लगा लूँगा। दूसरी बात यह है, मेरे दृष्टि में शूद्र कौन है? जिसके विचार शुद्ध नहीं है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म ले ले, वही शूद्र है। और जिसके विचार शुद्ध हैं
वही विद्वान है, वही ब्राह्मण है, वही संत है, वही भक्त है और वो पूजनीय है। रैदास जी हमारे सामने हैं, कबीरदास जी हमारे सामने हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, वाल्मीकि ऋषि हमारे सामने हैं जिनकी पूजा सबरी माँ को हम आज तक माँ कह रहे हैं। कौन है सबरी माँ? कौन है? केवट को भगवान राम अपने गले लगा रहे हैं। कौन है केवट? निषाद कौन है? आप सिर्फ और सिर्फ मेरा सभी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी भी पार्टियां इस प्रदेश में नहीं देश में हैं, हाथ जोड़ के कई प्रार्थना है, जो राजनीति आपको करनी है करिए, पर सनातनियों को सनातनी बट जाएं, ऐसा कोई काम मत करिए। यही मेरी प्रार्थना है सबसे। तो क्या माने कि आप इस बीच यहाँ लखनऊ में रह के अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं? अगर मुझे वो समय देंगे तो मैं अवश्य मिलूंगा। अखिलेश जी से भी मिलूंगा, बहन कुमारी मायावती जी से भी मिलूंगा, और मुझे कांग्रेस के जो यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे वो अवसर देंगे तो उनसे जो मुझे मौका देगा मिलने का, कि हाँ हम खाली हैं या हम आपके लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो तो सब व्यस्त हैं, बड़े लोग हैं, पर मैं कोशिश करूँगा एज ए धर्मगुरु मैं उनसे मिलने का प्रयास अवश्य करूँगा और सबको सनातन मैसेज और एकजुट रहने का मैसेज अवश्य दूंगा। और यही धर्मगुरु होने के नाते मेरी दायित्व भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है।